हियरिंग है ऑनलाइन। तो विनोद कुमार कह रहे हैं कि सर नया रोजी रोटी शुरू हो, इसके लिए भी आप कुछ हमें कर सकते हैं। तो हम तो आपकी बात को विश्वकर्मा भुगतान न होने के कारण ही सहारा के काम पर CRC-CS द्वारा अस्थायी रोक लगाई गई थी, लेकिन जब अब भुगतान चालू हो गया तो रोक तो हटनी चाहिए। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, चंद्र प्रकाश विश्वकर्मा कह रहे हैं कि भुगतान नहीं होने की वजह से रोक लगी थी, तो अब जब भुगतान शुरू हो गया तो रोक हटाओ। ये तो अच्छी दलील है, क्या ये सही दलील है सर? नहीं ठीक है, देखिए इनकी दलील लॉजिकली भी एकदम सही है, लेकिन एक्चुअली जो रोक लगाई थी वो मुझे ऑर्डर पढ़ना है। और आज क्या कंडीशन, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप मुझे ना डॉक्यूमेंट्स फाइल्स उसका दीजिए, उसके बाद ही मैं इसमें कुछ राय देने और सॉल्यूशन देने की कंडीशन में रहूंगा। जैसा मुझे पता था जो आरोपी सुप्रीम कोर्ट जज JS खेर, इनकी गलती थी, इनका ब्लडर था, सेबी के अधिकारी इन्वॉल्व थे, उसमें हमने उठा के सीधा पिटीशन फाइल कर दिया, प्रोसिक्यूशन फाइल किया, सारी सरकार हरकत में आ गई, रिजल्ट भुगतान शुरू हो गया। तो ऐसा ही ये मामले में हम आपके पूरे डिटेल्स डॉक्यूमेंट दीजिए, उसके बाद में हमारे इसमें आ गया तो तुरंत में उसमें भी अपन ट्राई करेंगे एक रिप्रेजेंटेशन देने का या पिटीशन फाइल करने का, उसमें वो जो आवश्यक कदम वो लिया जाए। रविंदर रजक लिख रहे हैं कि देश भर के, भारत वर्ष के संपूर्ण पीड़ित निवेशकों की ओर से ओझा सर जी को कोटि कोटि नमन। रविंदर जी लिख रहे हैं, आपको नमन कर रहे हैं रविंद्र जी। आपको भी हमारे क्यूबाइड नेटवर्क की तरफ से, नीलेश जी की तरफ से नमन नविंदर जी। और संजना लिख रही हैं कि भुगतान 86,000 करोड़ का है, अमित शाह जी को ये पूरा का प्लान करना पड़ेगा। अशोक कुमार यादव लिख रहे हैं सभी जमाकर्ताओं का भुगतान होना चाहिए। मनोज कुमार, भुगतान तो हो रहा है, तब क्यों नहीं सहारा को होने दे, निगरानी सरकार रखे। पवन कुमार, सर जी मेरा सहारा में 3 स्टेट में जमा है, दिल्ली, बिहार, झारखंड में, तो मैं पोर्टल में कौन सा एड्रेस ढूंढूं या दूं। अब ये पूछ रहे हैं कि भाई कौन सा, ये अलग अलग एड्रेस तो नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से नीलेश जी। सिर्फ गौतम लिख रहे हैं सरकार को बड़ा दिल रखना चाहिए और दिखाना चाहिए, हमें जीवन के 30 साल इसको समर्पित कर रहे हैं। आज मैं 0 पर हूं। ये सहारा की वो सुधी एम्प्लॉय हैं नीलेश जी, जो कह रहे हैं कि 30 साल हमने सहारा को समर्पित किया और आज हम 0 पे आ गए हैं। सवाल ये है कि दिक्कत ये हो रही है कि जो सहारा में बहुत दिनों से लोग काम कर रहे थे, उनकी जो जमा पूंजी थी नीलेश जी, वो भी खत्म हो गई। और जो जहां पर काम कर रहे थे, अगर उन्होंने अलग व्यवसाय नहीं चुना तो वो बहुत मुश्किल में पड़ गए हैं। तो ये तो उनका कहना बहुत जरूरी है कि इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। अरविंद कुमार मिश्रा आपको नमन भेज रहे हैं, क्यूआई नेटवर्क को भेज रहे हैं नमन, आपको भी नमन है। संजय त्रिवेदी, सुप्रीम कोर्ट पर भी विश्वास कम हुआ है। ये जो है संजय द्विवेदी साहब का, इस पर मुझे लगता है आपको टिप्पणी करनी चाहिए, विश्वास कम हुआ है। नीलेश जी आपको टिप्पणी करिए। नहीं, टिप्पणी क्या, हमने तो सीधा बता दिया कि ये JS खेर जैसे जो भ्रष्ट जजेस है, इनके वजह से सुप्रीम कोर्ट की इमेज आम आदमी के नजर में गिरी है, सुप्रीम कोर्ट की साख गिरी है। सुप्रीम कोर्ट को बदनाम करने वाले ये सबसे पहले ये करप्ट जजेस है, और उसके बाद में वो सरकारी वकील है जो मतलब लोगों को न्याय, जस्टिस, उसमें इंटरेस्ट कम, और रोबो की तरह या फिर सरकार के कुछ अधिकारियों के इशारे पर गलत लॉ प्रस्तुत करते हैं या अच्छे लॉफुल क्लेम को विरोध करते हैं। तो इस पे जस्टिस JR मीढ़ा का बहुत सुंदर जजमेंट है, HS बेदी वाला, बाद में प्रोमिनेंट होटल का जजमेंट है, संजू मित्तल का जजमेंट है। तो उसमें सारा बताया गया है कि जज कहाँ गलत होता है, वकील कहाँ गलत होता है, लिटिगेंट्स कहाँ गलत होते हैं, और उनको सबको कैसी सजा होनी चाहिए जो न्याय व्यवस्था के साथ में खेलते, फ्रॉड ऑन कोर्ट करते। तो ये ऐसे मतलब उसको क्या कहा जाए कि सुप्रीम कोर्ट की